लेकिन जो परिश्रम किया है, परिश्रम करके कोई आदमी खरीद रहा है और कोई मेहनती नहीं है तो बेच रहा है। इस रूप में 70% ज़मीन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो अगर बोले हैं कि 70% कब्जा में ज़मीन है, उनको साबित करना पड़ेगा कि इनके पास पेपर है कि नहीं है जो ज़मीन है उसका। तो जीताराम मांझी जी जब जानते हैं कि एसपी डीएम कलेक्टर सब शराब पीते हैं तो उनको ऐसे लोगों को अरेस्ट करवाना चाहिए। अभी तक तो एक भी लोगों को अरेस्ट नहीं करवाए, तो इसका मतलब कि जान के भी अपराधी को छोड़ रहे हैं तो ये तो खुद अपराधी हैं। तो जब शराबबंदी कानून लागू है और उसी खेमा में ये खुद भी हैं, तो उस खेमा में भी रह करके बयानबाजी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो इनका सूझबूझ तो हमको लगता है उम्र के अनुसार गड़बड़ हो रहा है। नमस्कार, आप सीटीओ न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने एक बयान देकर पूरे बिहार में खलबली मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, ज़मीन का सर्वे, और यह मामला पूरा तूल पकड़ा हुआ है। ज़मीनी स्तर पर लोग इसे लेकर के परेशान हैं, तो ब्लॉक पंचायत और पदाधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिससे बिहार में प्रतिक्रिया का दौर जारी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 70% ज़मीन जो है वह राजद कार्यकर्ताओं के पास है, राजद वालों के पास है। तो इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ तुलसी यादव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जीतन मांझी ने कहा है कि 70% जो ज़मीन है वह राजद के पास है। ज़मीन 70% हो या 80% हो, लेकिन जो परिश्रम किया है, परिश्रम करके कोई आदमी खरीद रहा है और कोई मेहनती नहीं है तो बेच रहा है। इस रूप में 70% ज़मीन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका कागज़ पेपर सब कुछ है, सर्वे में पता भी चल जाएगा। लेकिन उनका जो आरोप गलत है कि कब्जा में है उसका, तो इनका कहने का मकसद बहुत गलत है। कब्जा में नहीं है बल्कि पेपर के साथ है, और इसलिए 70% ज़मीन है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि राजद वाले दबंग है और दबंगाई से ज़मीन। हाँ, तो उनका आरोप बिल्कुल गलत है। और वो अगर बोले हैं कि 70% कब्जा में ज़मीन है, उनको साबित करना पड़ेगा कि इनके पास पेपर है कि नहीं है जो ज़मीन है उसका। अगर ये नहीं साबित कर पा चुके हैं तो इनका बयान बिल्कुल निरर्थक है। ऐसा बयान इनको नहीं देना चाहिए। शराब को लेकर के भी उन्होंने एक बयान दिया है कि कलेक्टर साहब भी शराब पीते हैं, बंद कमरे में पीते हैं, लेकिन जो है वह निचले स्तर के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं या फिर उनके लोग हैं, उन पर ही कार्रवाई होती है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि कलेक्टर अपने कार्यालय में शराब पीते हैं। शराब कौन पीते हैं कौन नहीं पीते हैं अलग बात है, लेकिन जो कानून बना है इसमें है कि जो शराब पीते पकड़ाएंगे वो जेल जाएंगे या फाइन लगेगा। तो जीताराम मांझी जी जब जानते हैं कि एसपी डीएम कलेक्टर सब शराब पीते हैं तो उनको ऐसे लोगों को अरेस्ट करवाना चाहिए। अभी तक तो एक भी लोगों को अरेस्ट नहीं करवाए, तो इसका मतलब कि जान के भी अपराधी को छोड़ रहे हैं तो ये तो खुद अपराधी हैं। इसलिए इनका बयान यह भी निरर्थक है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि शराब जो है से लोग को कम से कम पाव भर के लिए छूट होना चाहिए। बयान में उनका मैंने देखा है। तो जब शराबबंदी कानून लागू है और उसी खेमा में ये खुद भी हैं, तो उस खेमा में भी रह करके बयानबाजी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो इनका सूझबूझ तो हमको लगता है उम्र के अनुसार गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है, सूझबूझ पूरा गड़बड़ है। आप उसी गठबंधन में है और वही गठबंधन की ओर से शराबबंदी कानून भी है, बिहार में चल रहा है, और आप बयान दे रहे हैं कि शराब के समर्थन में, तो बिल्कुल ये गलत है। ऐसा बयान इनको नहीं देना चाहिए। शराबबंदी कानून अगर सक्सेस नहीं हो रहा है उसको तो इन लोग को मिलजुल के सक्सेस करना चाहिए। हम लोग तो विपक्ष में हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि शराबबंदी कानून अगर फेल हो रहा है तो आप लोगों की कमजोरी है इसको। शराबबंदी जो है, शराब चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग तो इस पर नहीं कहेंगे, इसलिए कि जो सरकार अभी हैं, माननीय बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, और उनके समर्थन में जीतन मांझी साहब भी हैं, वो नीतीश जी ही लागू किए हैं बंदी। हम लोग का सरकार जब आएगा तो उसके बाद विचार होगा, लेकिन तत्काल तो उन्होंने जो बंदी का ऐलान किया है उसको सक्सेस होना चाहिए। और उसी में से एक जो नेता हैं उनके गठबंधन के बोल रहे हैं कि इसको चालू होना चाहिए, तो ये गठबंधन इन लोग का गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। ये तो बिना मैंने समझिए दिल दिमाग इन लोग का जो है से बिल्कुल समाप्त हो रहा है अपने लाभ के लिए। ये बहुत गड़बड़ सोच है। और मांझी जी से हम यही कहेंगे
कि जो लोग बड़े लोग पी रहे हैं शराब उनको 10-20 को एसपी, डीएम, कलेक्टर और जज को अरेस्ट करवाएं, तब हम जानेंगे कि इनका जो है सही मैंने आंकलन सही था। लेकिन अगर एक को भी अरेस्ट नहीं करवाते हैं तो ये बयानबाजी सिर्फ नकली बयानबाजी है, नकली है, अभी से कुछ होने को नहीं है। तो देखिए, जीतन राम मांझी के बयान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तुलसी यादव जी थे, उन्होंने नकली करार देते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उम्र के अनुसार वे अब जो हैं वे अपनी मानसिक स्थिति को खो दिए हैं। उनकी गठबंधन नीतीश कुमार से है, वे सरकार में हैं, अगर चाहे तो उन्हें सरकार में जा कर के इस बात को रखते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पदाधिकारी शराब पी रहे हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए क्योंकि वो सरकार में है और खुद मंत्री भी हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।